मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और पर्दा नशी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये स्पीच बहुत ही अहम नेमत अता होने पर उसकी शुक्रगुजारी व अहकाम कैसा है उस पहलू पर बयान होगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ स्पीच को स्किप नहीं करें। यहाँ हम और आप इल्म हासिल करने आए हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के स्पीच में हम बात करेंगे औलाद की पैदाइश पर सुन्नत नबवी क्या क्या हैं और अकीका किस तरह करनी चाहिए। इन तमाम अरकानों पर बात होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला रसूलिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमें मालूम है कि औलाद का होना या ना होना, दोनों हालात में अल्लाह का शुक्रगुजारी और सब्र करना सबसे अव्वल है। औलाद का होना या ना होना अल्लाह के तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी या बेटा या फिर दोनों मिलाकर देता है या फिर भी औलाद रखता है। एक ईमान वाले की पहचान ये है कि अच्छे व बुरे हर हालात में ईमान लाना व अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला जब किसी के घर में बच्चा देता है तो वो सिर्फ़ एक खुशी नहीं देता, बल्कि एक बहुत बड़ा एहसान व नेमत देते हैं। हमारे आसपास कितने परिवार ही ऐसे हैं जो औलाद की एक आवाज़ के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटलों और डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं पर औलाद नहीं हो रही है। अल्लाह से दुआ तलब भी करते हैं। अल्लाह की क्या हिकमत है, अल्लाह ही जाने। अल्लाह हर बात से बाखबर और बेशक अल्लाह ही अता करने वाला है। अल्लाह पर भरोसा है, औलाद के नेमत से नवाजने वाला अल्लाह ही है। खैर, इसकी तफसील बयान मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। अब जब किसी के घर में औलाद आए तो वो अल्लाह का शुक्रगुजारी किस तरह करे, तो इस्लाम ने बहुत प्यारा और आसान तरीका और रास्ता बताया है। आइए उन तमाम अहकाम को कुरान और हदीस के हवाले समझते हैं। सबसे पहले, कान में अजान देना। औलाद पैदा होने के बाद उसके कान में अजान देना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा अमल है। ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर किसी वजह से कोई अजान ना दे सके या भूल जाए तो इसमें कोई गुनाह या हर्ज की बात नहीं और ना ही बच्चे पर कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन अजान देना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बच्चे के कान में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद पहुँचे। हज़रत अबू रफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हसन इब्न अली पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में नमाज वाली अजान दी। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1514 और सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 5105। दूसरा काम, तहनीक करना। तहनीक कैसे करें वो समझते हैं। एक खजूर का टुकड़ा लें, बिस्मिल्लाह करके उसे चबाकर नरम कर लें और उसी नरम खजूर के एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो तालू में लग जाए या सिर्फ बच्चे को मिठास का असर कर जाए वो देना है। ध्यान रहे, बहुत छोटा सा बारीक और नरम खजूर का हिस्सा, बड़ा और कठोर नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिठास के लिए। शर्त ये है कि तहनीक करने वाला नेक, ईमानदार, परहेजगार होना चाहिए। हम सबके हबीब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई नवजात बच्चा लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खजूर को अपने मुबारक मुंह में चबाते यहाँ तक कि वो बिल्कुल नरम और बारीक हो जाती। फिर उस चबी हुई खजूर में से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर बच्चे के मुंह में डालकर उसे तालू पर लगा देते और उसके लिए बरकत की दुआ फरमाते। इस अमल को तहनीक कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस 2147 और सही बुखारी की हदीस 5467, जहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में नवजात बच्चों को लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और उनकी तहनीक फरमाते थे। तीसरा काम, 7वें दिन क्या करना है। बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन 3 ख़ास काम करने का हुक्म कुछ इस तरह से हैं। पहला, नाम रखना। बच्चे का अच्छा और बामायने नाम रखना सुन्नत है।
सुनन तिरमिज़ी की हदीस 1522, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7वें दिन बच्चे का नाम रखा जाए। नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम अपने और अपने बाप के नामों से पुकारे जाओगे, इसके लिए अच्छे नाम रखो। दूसरा काम, सर के बाल मुंडवाना और चांदी सदका करना। 7वें दिन बच्चे के सर के पूरे बाल मुंडवा दिया जाए और उन बालों के वज़न के बराबर चांदी किसी गरीब या ज़रूरतमंद को सदका किया जाए। अगर किसी वजह से पैसे नहीं हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, जब कभी भी हो तो आप सदका कर सकते हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1519। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसका सर मुंडवाओ और इसके बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका करो। और आखिर में अकीका करने का क्या तरीका है वो जानते हैं। अकीका करना सुन्नत मुक्कदा है। लड़के के तरफ से 2 बकरियां या भेड़ या दुम्बा और लड़की के तरफ से 1 बकरी या भेड़ या दुम्बा कुर्बानी की जाती है और उस बकरी या भेड़ या दुम्बे के गोश्त को अपनों में, गरीबों में या ज़रूरतमंद में बांटी जाती है। या ये कहें कि भेड़ या बकरी या दुम्बा की कुर्बानी करके अपनों के साथ, गरीबों के साथ, ज़रूरतमंद के साथ ख़ास दावत का इंतज़ाम किया जाना है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1522, सुनन अबू दाऊद की हदीस 2838, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अकीके के बदले गिरवी होता है, उसकी तरफ से 7वें दिन अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसका सर मुंडवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमने जाना कि बच्चे की पैदाइश के बाद क्या क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ देर के लिए दिल में हाथ रखकर खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम ऐसा करते हैं? हमने तो आसान काम को भी अपने लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। कितना आसान है बच्चे के सर के बाल मुंडवाना, उस बाल के बराबर चांदी सदका करना, नाम रखना, अकीका करना, बस इतना ही काफ़ी है। वो भी अगर उस वक्त पैसे नहीं हैं या पैसे की तंगी है तो चांदी का सदका या अकीका बाद में कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले नाम रखने में देरी करते हैं और ट्रेंडिंग नाम खोजना शुरू करते हैं। कभी कभी तो ऐसे नाम रखना पसंद करते हैं जो ना तो मजहबी लगता है और ना ही उसका कोई अच्छा माना होता है। जिस दिन पाकी व बाल मुंडवाया जाता है उस दिन दावत का ख़ास इंतज़ाम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं और भी बहुत सी ऐसी रस्में करते हैं जो बहुत बार कुरान व हदीस से हटकर होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फजूल खर्ची तो बहुत करते हैं पर अकीका उससे भी कम खर्च में होने वाले सुन्नत को हम भूल जाते हैं और टालते रहते हैं। टाल टाल कर महीना यहाँ तक कि साल गुजर जाता है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कहाँ ध्यान देते हैं फजूल खर्ची में कि 1 महीना होने पर ऐसा पार्टी करेंगे, 6 महीना होने पर और बड़ा पार्टी करेंगे और साल गुजरने के बाद केक काटा जाएगा, दावत का इंतज़ाम किया जाएगा। फजूल खर्ची में हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं। अफसोस, शैतान और नफ्स ने हमें ऐसी जगह घेरा कि हम बिद्दत और दिखावे में पैसे पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अकीका के वक्त हमारी पॉकेट खाली हो जाती है। ये कैसी शुक्र है अल्लाह की नेमत का। अगर किसी घर वाले के साथ पैसों की तंगी है या माली हालत सही नहीं है या ऐसी जगह काम करता है जहां से महीना में पैसा मिलता है तो उसके लिए ये है कि जब हालात सही हो जाए अपने औलाद की अकीका करे। हमने एक और गलत रिवाज खुद से बना लिया है कि घर में किसी की शादी या बकरीद के दिन अकीका को साथ जोड़ दिए हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ की शादी होगी तो साथ में अकीका कर देंगे या बकरीद में एक हिस्सा अकीका के नाम कर लेंगे। भाइयों, अकीका का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अकीका खुशी और शुक्राना है अल्लाह का और सुन्नत मुक्कदा है, उसका कॉन्सेप्ट और शादी या बकरीद का कॉन्सेप्ट अलग है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अगर माली हालात सही नहीं है या जब भी माल आए अकीका करे, उसको शादी या बकरीद के साथ ना मिलाएं। हाँ, और एक बात,
اگر بہت ہی زیادہ مالی حالت خراب ہے تو اس کے لیے ہے جب بھی کبھی زندگی میں مالی حالات صحیح ہو جائے عقیقہ کرے۔ بے شک اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور اللہ دل کے حال کو بہتر جاننے والا بڑا مہربان ہے۔ کسی کے پاس لڑکے کے لیے 2 بکریاں یا دمبا یا بھیڑ کی حیثیت نہیں ہے تو وہ 1 بکری سے بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2841، سنن نسائی کی حدیث نمبر 4219۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم سب کے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 1 دمبا عقیقہ میں ذبح فرمائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 4607، سنن ترمذی کی حدیث 2676، جہاں ہم سب کے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت، میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو اور دین میں نئے نئے طریقوں یعنی بدعت سے بچو، کیونکہ ہر نئے طریقے جو دین کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحین اولاد عطا فرما، جن کی گود سنی ہے اس کی گود کو بھر دے۔ یا رب العالمین جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں آس و انتظار رہتی ہے کہ اس کے گھر بھی اولاد کی کلکاریاں سنائی دے اور اسے بھی کوئی ابا اماں کہہ کر پکارے۔ یا رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز کر ہم پر ایک اور احسان کر دے اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ ہم گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف فرما اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب الحمدللہ۔ یہ اسپیچ مکمل ہو گئی، آپ نے پوری اسپیچ سنی، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے اسپیچ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اور ہاں، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے ساتھ شیئر کریں اور دل کو سکون دینے والا سبسکرائب بٹن پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔